बहुत लोग आए कि आपने ऐसा बोला मुस्लिम को। मैंने हाँ बोला और बोलिंग हुई। सॉरी, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, आई हेट मोमेडियन, क्योंकि हम ठाकुर खानदान से हैं, हम रघुवंशी राजपूत हैं। लेकिन अभी आपको बोलते हुए देख के आधे घंटे में मेरे खुद के विचार बदल गए हैं। लड़की क्या सोचते हैं कि मैं यंग हूँ, हाँ, यंग हूँ, भले वो बुढ़ी हो जाए लेकिन अपने आप को यंग ही समझेंगे। आपने क्यों बोला उस दिन कि रोजा है, हिंदू की लड़की को मिलाओ तो सवाब मिलता है, पटाओ तो सवाब मिलता है। किसने आपसे कहा, किसने आपके दिमाग में बातें डाली कि हिंदू की लड़की को फंसाओ तो सवाब मिलता है? मैं बिंदास बात करती हूँ। उसके बाद मुझे फिल्म मिली पवन सिंह के साथ, लागल दुनिया के धक्का। उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चालू हो गया। मुझे काम मिलने लगे, विजय तिलक और हिटलर मूवी, बहुत सारी मूवी थी, अपना डाला बरमाला और बीबी नंबर 1 दिनेश लाल के साथ, एक दूजे के लिए अभय सिन्हा की फिल्म थी। भोजपुरी में भी ऐसा है क्या कि हीरोइन के लिए एक एज मतलब लिमिट है कि हाँ तब इतने टाइम तक ये लोग हीरोइन का रोल करेंगे, उसके बाद इनको नहीं मिलेगा? इलाहाबाद में पैदा हुई, जबलपुर में पली, अब बम्बई है अड्डा मेरा, और ये है बदनाम सी गली, और मेरा नाम है रामकली। निशा जी, भोजपुरी में आज भी जब हम जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है, एजुकेटेड हो गई है, तब भी भोजपुरी में सिर्फ चोली, साड़ी और लहंगा, इन्हीं पे गाने क्यों बन रहे हैं? क्या यही भोजपुरी पब्लिक की डिमांड है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री ही वैसी हो गई है? देख, क्या है ना कि इंसान की सोच ऐसी होती है कि इनको 5 साल तक हीरोइन का काम, तो बाद में बूढ़ी हो गई। लड़की क्या सोचते हैं कि मैं यंग हूँ, तो आप डायरेक्टर के पास भी गई, प्रोड्यूसर के पास भी गई, फाइनेंसर के पास गई, हीरो बोला हमको भी चाहिए, तो क्या रह गई आप? हेलो, नमस्ते, राम राम जी। मैं इशिका चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चौधरी पर। दोस्तों, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में इतना नाम कमाया है कि शायद यूपी बिहार में लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है। पिछले 10 साल से वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और अब तक कम से कम 25 फिल्में कर चुकी हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उनको काम मिला और कैसे इतनी पॉपुलैरिटी मिली, चलिए आइए आज उन्हीं से पूछते हैं। तो हमारी जो मेहमान है वो निशा जी, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हेलो निशा जी, कैसी हैं आप? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले थैंक यू सो मच निशा जी कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। तो निशा जी, शुरू से शुरू करते हैं। हाँ हाँ। कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आने का आपने कैसे सोचा और कब आई? शुरुआत आपकी कैसे हुई? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में मेरा आने का कोई ये नहीं था, लेकिन बोलते ना, एक दिन मैं फिल्म सिटी में शूटिंग देखने गई थी। ओके। गोरेगांव ईस्ट फिल्म सिटी। तो वहाँ एक बंदे ने हमको देखा, उसको लगा कि मैं सीरियल में काम करती हूँ। उसने फटाफट चेयर ला के रखा, अरे बैठिए 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 मैडम, किस सीरियल में काम करती हैं? हम कहते मैं सीरियल में काम नहीं करती सर, मैं तो सिर्फ शूटिंग देखने आई हूँ। बोले क्या बात बोलती हैं? और जो आंटी में लेकर आई थी वो इशारा की कि निकलो बाहर। तो मैं वहाँ से निकली। फिर एक बार मैं सूरत गई इवेंट में, तो वहाँ 2-3 लड़कियाँ हमें देखी, तो बोली फिल्म लाइन में काम करोगी? हम कहे नहीं यार, तू झूठ बोलती है, कौन मुझे काम देगा यार, तू मजाक मत कर मेरे से। तो बोली नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी है ना, शूटिंग में जो है मॉडल को कपड़े बेचती हैं। हम क्या, अच्छा ठीक है। तो बम्बई आई तो इनकी मम्मी से मिली। लड़की फ्रेंड का नाम था जारा नौशीन, अच्छा। उनकी मम्मी थी। तो उनसे मिली तो बोली कि बेटा काम करोगी? हम कहे हाँ आंटी। तो मुझे मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था ABCD। तो बोले ठीक है, दादर चली जाना, एक बंदा आएगा तुमको लेने। तो दादर में एक जगह बताया, वहाँ मैं खड़ी थी और डर भी मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था फिल्म लाइन के बारे में। मुझे लगा 4-5 गुंडे आएंगे, मुझे उठा के लेके चले जाएंगे, मैं कहाँ खड़ी हो गई। तो से योगेश जी आए, बोले निशा, आपका नाम निशा है? हम कहे हाँ। बोले योगेश हूँ मैं, कल तुम शूटिंग पे आ जाना फिल्म सिटी। तो ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और एक सलवार सूट भी रख लेना। फिल्म सिटी मैंने ज़िंदगी में मतलब दूसरी बार था मेरा, उस मंदिर का सीन था। मैं पहुंची तो वहाँ पे 2 जगह शूट हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे जाना कहाँ है, इसमें जाना है या उसमें जाना है। तो बोले कि सुहानी नाम की लड़की आएगी, वो तुम्हें गाइड करेगी। आधे घंटे से वेट की, सुहानी आई रिक्शे से। बोले आपका नाम सुहानी? बोली हाँ। बोले चलो मंदिर का सीन है। देखिए इत्तेफाक देखिए, मंदिर का सीन था। हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, सलवार सूट में पहनी, जीन्स टॉप में मैं गई थी। सीन होने के बाद जब मुझे क्राउड में खड़ा किया गया तो मैं लास्ट पीछे लाइन में खड़ी थी। अच्छा। तो डायरेक्टर ने हमको देखा, बोला वो जो लड़की लास्ट पीछे में खड़ी है ना, उसको आगे बुलाओ। तो मैं डर रही थी,
हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो, हाँ, फर्स्ट दिन है मेरा। हाँ। अगर कुछ बोलेंगे ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं पैसे के लिए गई थी, कुछ पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने बोले बेटा यू आर वेरी गुड लुकिंग, हाँ। आप ना हीरोइन के बाजू में आ जाओ। तो लड़कियों को लगा कि इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, कभी ऐसा सर ने नहीं बोला, इसका तो फर्स्ट चांस यही है। तो मैंने शूट किया, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मुझे ना पैसे की पड़ी थी कि कब हाँ। बैकअप होगा, कब मुझे पेमेंट, पैसे हाँ। मिलेंगे। मुझे शाम को पैसे मिले, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट शूटिंग है मेरा हुआ शाहिनी आहूजा के साथ। वाह। उसमें मुझे पार्टी में सोहा अली खान के साथ बात करना था। उसमें अच्छा। 100 लड़कियों में से 5 मॉडल सेलेक्ट हुई। साड़ी पहनाया गया, बाल को कर्ली किया गया। अब पार्टी में सोहेल अली खान से बात करना, सोहा अली खान से, वो सीन हमने किया। उसके बाद देखिए किसी ने हमसे कहा कि मैडम आप डांस सीखो तो शायद आपको और अच्छा काम मिलेगा। तो हमने बोला डांस, तो डांस का मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ABCD सीखने के लिए गई तो मास्टर जी थे गणेश आचार्य के मामा जी राम बहादुर मास्टर जी, ओके। जिन्होंने मुझे भरतनाट्यम सिखाया। उसके बाद मुझे काम मिलना चालू हुआ तो मुझे एल्बम मिला और फर्स्ट एल्बम था बीनस का। तो मैं गई तो डायरेक्टर ने हमको देखा तो बोला ये लड़की तेरा नाम क्या है? हम क्या निशा सिंह। बोला भाग यहाँ से, तेरे लिए लाइन नहीं है, भाग। कितने पढ़ती है? हमने बोला सर मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। बोला चल चल यहाँ से निकल। तो मैं रोने लगी। मैं घर पे आई तो मनीषा जी थी डांस मास्टर की असिस्टेंट, हाँ। बोली चिंता मत कर निशा, तू जरूर जाएगी। रात को मुझे फ़ोन आया कि निशा तेरा सिलेक्शन हो गया, तू चल। तो वही मैंने बीनस का उसमें मैंने 2 गाने किए। उसके बाद फिर मुझे एल्बम आया चंडिका माता जी का। उसी एल्बम में एक आदमी ने मुझे फिल्म का ऑफर किया ओके। कि सुभाष पासी की फिल्म है, जो गाजीपुर के विधायक हैं। तो बोले कि आपको फिल्म करनी है सुभाष पासी की। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, नॉलेज भी नहीं था। आराम नगर में इनकी ऑफिस थे। मैं पहुंची, बोलने का उतना मुझे वो भी नहीं था। तो मुझे लगा मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, ये कहाँ पासी लो कास्ट की। हाँ, तो हम क्या मुच्छड़, मैं आधे घंटे से बैठी हूँ। ये बताओ मुझे साइन करोगे या नहीं करोगी? तो बोला लड़की बैठो, साइन होगा। मेरी भाभी आ रही है रीना पासी। ओके। तो वो चाय दिए। तो मैंने बोला देखा ऐसा है मुच्छड़ कि तुम इतने लो कास्ट के हो कि तुम्हारे हाथ का मैं चाय भी न पीऊँ, फिर भी मैं चाय पी लेती हूँ। हाँ। मेरा तेवर देख के जब मुझे आइटम सॉन्ग देने वाले थे तो भाभी से बोले बहुत तेज तर्रार है, इसे खुद को नहीं मालूम किससे बात किससे कर रही है ये। फिर उनकी भाभी आई रीना पासी जी, तो उन्होंने मुझे साइन किया। बोला कि जिस तरह से तुमने तेवर दिखाया ना मेरे ऑफिस में, हम आइटम सॉन्ग देने वाले थे लेकिन अब ठकुराइन का रोल देंगे। तो उन्होंने अली खान जी थे, सुरेंद्र पाल जी थे, सब लोग थे। तो मुझे 5,001 रुपये हमको साइनिंग अमाउंट मिला। वाह। उसके बाद हमें 1 हफ्ते के बाद निकलना था यहाँ से गाजीपुर के लिए। तो ट्रेन में दिलीप फाइट मास्टर जितने हीरा फाइट मास्टर सब लोग बैठे थे। मैं ट्रेन में सफ़र की। ये लोग काफ़ी डरा भी रहे थे, चंबल घाटी आएगी, कुछ गुंडे आएंगे, तुम जहाँ जगह जगह बैठ जाओ। अच्छा मैं पहुंची तो गाजीपुर में लोग लेने के लिए आए। तो हम लोग गाड़ी में बैठे चले गए। तो जो मोती जी से मेरी बात हुई थी तो होता है होटल में रखेंगे, इन्होंने मुझे अपने घर में रखा। सुभाष पासी का रूम था बड़ा। हम कहे मुच्छड़ ऐसा है कि आपने तो कहा था कि हम होटल देंगे, तो घर में क्यों रखे हो? तो बोले नहीं यही रहो। तो नैना थी मेरी, नैना थी, वो आइटम सॉन्ग कर रही थी, मैं थी। हम लोग का सीन चला, अच्छा भी लगा। तो वहाँ पे हमको बोलने का ये भी नहीं था, तो मुच्छड़ बोला करती थी। उधर से ओम प्रकाश यादव जो बिरहा गायक हैं, तो हम लोग का अपना पर्सनल रूम दिया गया था सुभाष पासी का हम लोग को, उसमें वॉइस नॉट अलाउड। तो जब ये आए तो हमको ये नहीं मालूम था कि यही है जो है ओम प्रकाश यादव जी। हम कहे मुँह उठाए कहाँ चले आ रहे हैं, चलिए निकलिए, लेडीज रूम है, नहाने आए। हम कहा निकलिए यहाँ से। तो मोती जी आए, बोले तुमको पता है तुमने किसको ऐसा बोला है? तुमको पता भी है वो मशहूर गायक बिहार के बिरहा गायक है ओम प्रकाश यादव, यही हीरो है। हम कहिए आपको हीरो मिले थे, यही मिले थे आपको है? देखिए हम अपने बाथरूम जाने नहीं देंगे। हाँ, ये लेडीज लोग का रूम है। तो ये जो आप मुझे बता रही हैं सारी स्टोरीज, ये तब की हैं जब आप नई आई थी? हाँ, नई आई थी। हाँ, अच्छा, तब भी आप ऐसे बात करती थी? हाँ, इसी रुडली बिंदास बोलती थी। हाँ, बिंदास बोलती थी। तो ये जो आपको फिल्म मिली थी ये भोजपुरी थी? हाँ, भोजपुरी थी। ओके, ये पहली फिल्म थी आपकी? इस फिल्म का नाम था बुट्टन पासी। ओके, ये पहली फिल्म थी? इसमें सुभाष पासी की पहली फिल्म थी। इसमें सुभाष पासी की मम्मी भी काम की थी। ओके। इसमें हर जितने कलाकार थे सब अच्छे थे। मेरा अली खान के साथ सीन था, हमने किया। और ऐसे एक बार रोने का सीन था जो हमें रोना नहीं आ रहा था। पति गुजर गए हैं तो रोते हैं, तो हमें रोना नहीं आ रहा था। बोले चूड़ी तोड़ के रोज छाती पे ऐसे मारो। तो मैंने बोला जी सर, लेकिन वो रियल में हम कर नहीं पाते। जैसे रियल में मारने दौड़े, मैं सचमुच फूट के रोने लगी। बोले एक्सीलेंट, वेरी गुड, यही चाहिए था हमको। तो
धीरे धीरे हमने बहुत सीखा। उसके बाद जब वहाँ से पैकअप हुआ तो हम लोग की फ़्लाइट थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठने जा रही थी। तो मुझे क्या लगा, अली खान के पीछे पीछे जा रही थी कि कहीं मैं छूट गई तो मेरा फ़्लाइट भी छूट जाएगा। हमें एयरपोर्ट के बारे में कुछ पता होता नहीं है। हम क्या, अली खान जी हमको छोड़ के ना जाइएगा। हाँ, क्योंकि मुझे अभी दिखा रही थी कि मैं दिखा रही थी कि मैंने बहुत सफ़र किया है, लेकिन रियल मेरा पहला सफ़र था वो। मुझे लगा फ़्लाइट छूट जाएगी, कैसे जाऊँगी कैसे नहीं, उनके पीछे पीछे घूम रही थी। तो जैसे फ़्लाइट आई तो हम लोग वहाँ बैठे। जब बम्बई आई तो मेरे जान में जान आई कि सच में बम्बई में पहुँच गई। उसके बाद मुझे फिल्म मिली पवन सिंह के साथ, लागल नथुनिया के धक्का। मेरा पवन का डुइट और रोमांटिक सॉन्ग था। और ये आप कौन सी ईयर की बात कर रही हैं? ये बात है सन 2011 की। अच्छा, 11 की बात है। तो जब मैं इनसे काम मांगने गई थी, चंद्रभूषण वर्मा जी थे डायरेक्टर। तो इन्होंने कहा तुम्हें पता है पवन सिंह कौन है? तो सर हमको नहीं पता। अच्छा, वो पवन सिंह तब भी सुपरस्टार थे? हाँ जी, हाँ, सुपरस्टार थे। उनका बहुत नाम था, आज भी नाम है। तो बोले कि जानती हो सुपरस्टार है वो। तो हम क्या, देखिए कोई फिल्म की है तो बताओ। तो सुभाष पासी की फिल्म की थी, अब रिलीज नहीं हुई थी, तो मैं कैसे बोलूँ। तो मैंने बोला हाँ मैंने एक पिक्चर तो की है और 4-5 एल्बम किए हैं। बोले बताओ। तो हम क्या, यार मेरे पास नहीं है अभी रिलीज, कोई भी रिलीज अभी तक नहीं हुआ है, रिलीज होगा दिखा देंगे। बोलता है तब काम कैसे मिलेगा। तो मुझे गुस्सा आया, मैं उठ गई। हम क्या, ये बताइए जो स्ट्रगलर लोग हैं उसको आप लोग दौड़ाते हो, बोलते हैं पवन सिंह है सुपरस्टार है। तो ये बताइए हम लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, हर जगह जाके ऑडिशन देते हैं, फिर आप ऐसा मुझे बोल रहे हो। हालांकि मैंने ऑडिशन कहीं नहीं दिया है, मैं बिंदास बात करती हूँ। तो बोले कि हम क्या, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए काम। गुस्से में आ गई थी, नहीं चाहिए मुझे काम, मैं जा रही हूँ। बोले बैठो बैठो लड़की बैठ अभी यहाँ पे। अभी जो तेवर तुमने यहाँ दिखाया ना ऑफिस में, यही तेवर तू सेट पे दिखाना, चल दिया तुझे काम। तो पवन सिंह के साथ मुझे फिल्म मिली लागल नथुनिया के धक्का, फिल्म का नाम था। तो मैंने एक गाना किया, उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चालू हो गया। मुझे काम मिलने लगे, विजय तिलक और हिटलर मूवी, बहुत सारी मूवी थी। अब न डाला बरमाला और बीबी नंबर 1 दिनेश लाल के साथ, एक दूजे के लिए अभय सिन्हा की फिल्म थी, वो भी हमको मिली। मतलब वो कैसा मिला है, जैसे मैं बोलती थी नहीं मुझे काम नहीं करना है, मैं जा रही हूँ, गुस्सा आता था। नहीं बैठो बैठो, तुम्हें हम काम तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप काफ़ी लकी हैं कि इस नेचर के साथ ब्लंट हैं, आप इस तरह से बात करती हैं, उसके बाद भी आपको काम मिला, तो ये आप लकी हो सकती हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि आपने पवन सिंह के साथ में काम किया, भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ में काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ में काम करने का? देखिए हमें सबसे प्यारा, सबसे अच्छा नेचर मुझे लगा है दिनेश लाल जी का। बहुत प्यारा नेचर था उनका। ऐसे आर्टिस्ट सब लोग अच्छे हैं, पवन सिंह भी अच्छे हैं। रवि किशन जी के साथ हमने काम किया मलयुद्ध, जिसमें हमारे गाने में रमेश गोयल जी थे और गिरीश शर्मा जी थे, मैं थी पूर्णैला, हम लोगों ने आइटम सॉन्ग किया। तो उसमें सबसे अच्छा नेचर अगर मेरे दिल से पूछे तो मुझे दिनेश लाल जी का लगा। बहुत ही प्यारा नेचर है, बाकी तो हर आर्टिस्ट अच्छे हैं। तो जब आप नई आई थी तो और भी लोग नए आते हैं, मतलब हमेशा लोग आते ही रहते हैं नए लोग, तो जब एक सुपरस्टार होता है और एक न्यू कमर होता है तो वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं? कंफर्टेबल रखते हैं या एटीट्यूड दिखाते हैं? तो किस तरह से माहौल होता है? देखिए जो नए लोग होते हैं ना, मैं जानती हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। करेक्ट, इसीलिए उनको मैं संभाल कर लेकर चलती हूँ। कोई सीन होता है तो मैं उनको ऑर्डर थे, मैं कैसे गली मिलूंगा, मैं कैसे सीन दूंगा, हमके बिंदास। अच्छा, बिंदास सीन दो, भूल जाओ। जब डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाता है तो तुम बोलते हो कि डॉक्टर मुझे कहाँ इंजेक्शन लगा रहा है, कहाँ नहीं। अब गले लगने ऐसे बिंदास तुम गले लगो, ये गाने का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तुम्हें सीन देना ही पड़ेगा। तो मैं खुद उसके जाके मैं खुद से गले लगती थी, तो उसको ऐसा था कि नहीं, वो डरता था कि मैडम है कहीं कुछ बोल न दे, उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने डांस के स्टेप कैसे करने किया, मतलब उसको पूरा मैं ये कर लेती थी अपनी तरफ। बहुत बहुत दिल खोल के काम करता था, क्योंकि लोग बातें तो कर लेते हैं लेकिन जब सेट पे पहुंचते हैं तो सब नर्वस हो जाते हैं। राइट, हाँ। लेकिन सेट पे ना बिंदास है, मत देखो कोई है कि कोई नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। हमें जो करना है मैं करूँगी। अगर आपके मन में डर है कि नहीं वो देख रहा है, वो देख रहा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिंदास रहो यार। तो आपने कभी ऑडिशन नहीं दिया किसी भी प्रोजेक्ट के लिए? कोई ऑडिशन नहीं। मैं जानती हूँ ऑडिशन से काम मिलेगा भी नहीं। अच्छा, उन लोग को सिलेक्शन उसी को करना है जिसका ये लोग पहले से ही सिलेक्शन कर चुके हैं। मतलब रखना उन्हीं को है, रखना उन्हीं को है। ये फॉर्मेलिटी है कि ऑडिशन देना है आपको। ओह, ओके। लेकिन रखना उन्हीं को है, क्योंकि जब मित्तल जी की फिल्म थी झांसी की रानी, उसमें मेरा आइटम सॉन्ग था। डांस मास्टर को उन्हीं को रखना था, अपने ही शिष्य को, अपने ही लड़की को। तो उन्होंने बोला कि डांस अच्छा नहीं है। मैंने बोला मैं काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा डांस अच्छा था,
मैंने क्लासिकल डांस अच्छा किया, फिर भी इन्होंने अपनी ही लड़की को रखा। तो मीता जी बोले, नहीं निशा तुम झांसी की रानी की नहीं सहेली का रोल कर लो, तुम पूरी पिक्चर में रहोगे। हम कहे नहीं नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे वही चाहिए आइटम सॉन्ग। अच्छा। तो मैं पिक्चर से निकल गई गुस्से से। उन्होंने बहुत मनाया, बहुत कोशिश की कि पूरी पिक्चर में तुम रहोगी, छोड़ो आइटम सॉन्ग तो 2 मिनट का है। हम कहे ना, ये मेरी जिद है। कैसे इन्होंने कहा कि तुम्हारा डांस अच्छा नहीं है, कैसे कहा इन्होंने, आप फिर से देखिए मेरा डांस। तो मैं लड़ गई उनसे तो लेकिन वो हंस रहे थे। हाँ। बोले नहीं नहीं है, तुम देखो, तुम पूरी पिक्चर में रहोगी, झांसी की रानी की खास सहेली का रोल है तुम्हारा। हम कहना मैं नहीं करूँगी। तो मतलब भोजपुरी फिल्म्स जो हैं उसमें आइटम सॉन्ग का कुछ अलग से कुछ स्पेशल होता है क्या? मतलब पूरी फिल्म एक तरफ आइटम सॉन्ग, एक तरफ उसकी कोई खास वैल्यू होती है? बहुत खास वैल्यू है इसकी। हाँ। बहुत अच्छा। हिंदी फिल्मों में भी देखिए, हाँ। आइटम सॉन्ग को लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना। अगर फिल्म में थोड़ी कॉमेडी ना हो, थोड़ा मतलब ऐसा ना हो, हंसी मजाक या आइटम सॉन्ग, तो फिल्म का मजा ही क्या रह गया। राइट। ये तो मनोरंजन के लिए। अब कैसे गांव में लोग डांस देखने जाते हैं रात रात को, तो इसमें जो आइटम सॉन्ग है, खुशी खुशी लोग देखने जाते हैं। अब पिक्चर में अगर आइटम सॉन्ग ना हो, है ना, थोड़ा कॉमेडी ना हो, तो मज़ा ही नहीं है। तो निशा जी, जैसे बॉलीवुड फिल्मों का इंडिया में सब जगह पे ही क्रेज है, लोग देखना पसंद करते हैं। हाँ हाँ तो भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, हाँ हाँ। उसका यूपी बिहार में इसी तरह से मतलब एक हब बना हुआ है, लोग उतना ही पसंद करते हैं, वहाँ पे इतनी पॉपुलैरिटी है। बहुत पसंद करते हैं। ओके। उनको भरी पूरी लड़कियाँ, अच्छी लड़कियाँ, हाँ, दुबली मतलब पतली नहीं, एकदम हाँ, भरी। मेरा अगला सवाल यही था कि जैसे बॉलीवुड में एक रिचुअल समझ लो कुछ भी, कि 0 फिगर होना चाहिए हाँ, या हाँ। ऐसी पतली दुबली होनी चाहिए, उसके बिल्कुल अपोजिट भोजपुरी में एकदम बॉडी शॉडी बना हाँ। के लड़कियां आती और हैं। आइटम सॉन्ग तो आप जानते हैं कि हाँ, हाँ। आपका जो है, तो ये डिमांड होती है, पब्लिक की डिमांड है, या फिर क्या सीन है? ये ऐसे लड़कियां मतलब क्यों वेट गेन करके आना है, या नहीं तभी? नहीं, देखिए डायरेक्टर भगवान होता है। डायरेक्टर जब आर्टिस्ट को एक नज़र देखता है ना, तो समझ जाता है इनको क्या देना है, और उनको पता है कि स्टोरी में या पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक कैसे खींच के हमारी तरफ आएगी। जैसे आप स्टेज पे जाती हो, आइटम सॉन्ग करती हो, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ चेहरे से खेलो। हाँ। आपका एक्सप्रेशन बात करना चाहिए, आपकी आंखें बोलती हुई रहनी चाहिए। आप चेहरे से खेल जाओ ना, उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है आपको। राइट। मालूम पड़ा आप डांस कर रहे हो, स्टेप दे रहे हो, और चेहरे का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। चेहरे का एक्सप्रेशन मेन है, ये बहुत मायने रखता है। आंखों से खेलो, अपनी अदाओं से खेलो, और चेहरे से खेलो। तो अभी तक आपने कितने आइटम सॉन्ग किए होंगे? हमने 10 से 15 फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए, बाकी हमने एक्टिंग भी की। बीबी नंबर 1 फिल्म थी दिनेश लाल की, उसमें मेरे 15 सीन हैं, 3 गाने हैं। वाओ। फिर एक दूजे के लिए भी मैंने दिनेश लाल की छोटी बहन का रोल किया था। फिर विजय तिलक में विक्रांत जी का भाभी का रोल किया था। मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें मैंने एक्टिंग किया। एक्टिंग भी ज़बरदस्त करती। तो कभी निशा जी ऐसे हुआ कि आप सेट पे जाती हैं, मतलब काम आप जब शुरू में आई थी तब की बात करें, अभी की भी बात करें, कभी की भी, तो कुछ ऐसा हुआ हो इंसिडेंट जिसने आपको बहुत हर्ट कर दिया हो, किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की हो या फालतू का एटीट्यूड दिखाया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ सेट के। हाँ, लेकिन जब हम कभी गए हैं काम मांगने, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि इनको नहीं देना है काम या कुछ भी, या ज़्यादा ये हो गई है या ये नहीं कर पाएंगी, तो मैं थोड़ा सा हर्ट तो हुई, लेकिन फिर मैं वहीं जहाँ थी वहीं पहुँच गई। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है ये दुनिया है, कोई आपको अच्छा बोलेगा और कोई आपको बुरा बोलेगा। जैसे अभी देखिए राम जी हैं, ये अच्छे डायरेक्टर हैं, इनको काम निकलवाने आता है, चाहे किसी भी लड़की को खड़ा कर दो, इनको पता है कि मुझे एक्टिंग कैसे किस तरह से निकालनी है। ये पत्थर को भी नहीं हिला दे, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ। देखिए ऐसी ऐसी लड़कियों से इन्होंने एक्टिंग कराई जिसे कुछ भी नहीं आता था। तो मेन डायरेक्टर भगवान होता है। जैसे मेकअप मैन हम लोग को सजाता है, एक देवी की तरह एक मूर्ति बनाती है, इसे मेकअप मैन का बहुत योगदान होता है, जो मेकअप करता है, चेहरे पर ग्लो आता है। और डायरेक्टर तो भगवान है, क्योंकि वो उसको पता है, उनको पता है कि आर्टिस्ट को क्या सीन देना है। ये आर्टिस्ट भाभी के रोल में जाएंगी कि बहन के कि डॉक्टर की, वो समझ जाते हैं, देना उनके हाथ में है। राइट। ये नहीं कि अपने मन से हम यही लेके चले कि नहीं मुझे आइटम सॉन्ग ही करना है, जो दे दें। मेरे नसीब में वही था, अगर डिमांड करेंगे शायद वो निकल जाए। जैसे कि झांसी की रानी थी, मैंने झगड़ा किया कि नहीं नहीं मुझे आइटम सॉन्ग ही चाहिए था। अगर मैं मान गई होती तो मैं पूरी फिल्म में होती। तो कुछ अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। अच्छा। फिर मैंने हिंदी मूवी की मुंबई कैंट डांस वाला, ये शक्ति कपूर के साथ मेरा सीन था। ये भी फिल्म मुझे दिया बाती की भाबो, नीलू जी का बर्थडे था। तो प्रभु जी बोले कि चलिए निशा जी, आज नीलू जी का बर्थडे, मैं सर पे तेल लगाई थी, चिपचिप अच्छा नहीं लग रहा था। तो वहाँ मैंने जो डांस किया ना, तो सजिंदर शर्मा ने देखा। अच्छा। बोला यहाँ आओ, क्या नाम है आपका? हम के निशा सिंह।
बोले यू आर वेरी गुड डांसर, लेकिन मैं आइटम सॉन्ग आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये राखी सावंत करेगी। आपको मैं रोल दे रहा हूँ चुलबुली लड़की का, रहोगी शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड, लेकिन लाइन तुम सबको मारोगी। अच्छा। तो वो दूसरे दिन बोला हॉलीवुड बॉलीवुड से ड्रेस ले लो। मैंने वहाँ से ड्रेस लिया, मेरा ऑडिशन हुआ बाकायदे, बस सेलेक्ट, नेक्स्ट वीक में शूटिंग। ओके। हाँ। सो जैसे अभी आपने कहा कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, शक्ति कपूर जी बहुत बड़ा नाम है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे। और देखिए काम कभी कभी इत्तेफाक से मिलता है, क्योंकि देखिए मैं हीरा पन्ना मॉल में गई थी हिंदी फिल्म के लिए, वहीं पे जो है अजीत श्रीवास्तव जी बैठे थे। जो मेरा लुक देखा उन्होंने तो बोला यहाँ आओ मेरी पिक्चर करोगी। तो हमने बोला यार बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं पिक्चर देंगे कि नहीं देंगे क्या पता। हम कहा हाँ हाँ करूँगी। अच्छा मेरा मोबाइल नंबर लो, मोबाइल नंबर ले भी लिया, मोबाइल नंबर का आता पता मुझे कुछ सब मैं घर पे आके भूल गई कि किसने हमको नंबर दिया क्या। हम कैसे बहुत लोग मिलते हैं, काम दूंगा देते तो है नहीं। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया, निशा सिंह। हम क्या आप कौन? बोले अरे बेटा तू मुझे मिली थी ना हीरा पन्ना मॉल में। हम क्या कब? बोले अरे याद करो। हम क्या याद आया आपका नाम सर? अरे अजीत श्रीवास्तव, मैंने आपको बताया था ना, अजीत श्रीवास्तव। आ जाओ बेटा पाटलिपुत्र में और आपको फिल्म दी जा रही है। तो मैं पहुंची, मुझे स्क्रिप्ट दिया गया। उसमें जो है संजय पांडे थे, दिनेश लाल जी थे, मोनालिसा थी, बहुत सारी आर्टिस्ट थे वहाँ पे। तो मुझे वहाँ भी 5,000 रुपया दिया गया, साइन दिया गया, किया गया मुझे स्क्रिप्ट दी गई। और नेक्स्ट वीक में नायगांव भजन लाल 12 नंबर में शूटिंग चालू हो गई। तो उसमें मेरे 3 गाने हैं, 1 आइटम है, 2 टाइटल है और 15 सीन है। तो बोले ना काम इत्तेफाक से मिलता, जरूरी नहीं है। देखिए हम गए थे हिंदी मांगने, हमको भोजपुरी मिल गया। तो कभी कभी काम नसीब से भी मिलता है। बिल्कुल, कुछ काम होते हैं जो सिर्फ आपके लिए बने होते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा निशा जी, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? आपने जब डिसीजन लिया ये इंडस्ट्री में आने का, काम करने का, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना? बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। अच्छा। जरा भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि हम ठाकुर खानदान से हैं, हम रघुवंशी राजपूत हैं और नाचने गाने को लोग बहुत खराब मानते थे। अच्छा। तो मेरा भाई है भारत सिंह, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, अंधेरी में रहता है। तो मुझे मारने दौड़ा, बोला कि अगर तुझे किसी ने काम दिया मैं उसको ही मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, ये लाइन से निकल जा। अगर मैंने देखा तो वही मारना चालू कर दूंगा। तो मैं डरी नहीं, हम कहा जब मार पड़ेगी तब पड़ेगी। तो मैंने चोरी मैं काम करते रहे। मुझे जरा भी डर नहीं था कि मुझे मार पड़ेगी या कुछ भी। मेरे भाई ने बहुत कोशिश किया कि ये लाइन छोड़ दे, बोला ये लाइन बहुत गंदी है, छोड़ दे ये लाइन, तो कोई और काम कर ले या ब्यूटी पार्लर का कोर्स, कुछ भी ABCD, लेकिन ये लाइन से तू निकल जा। बोले 2 लाइन गंदी है, एक पॉलिटिक्स और एक फिल्म लाइन। हम बोला नहीं भैया, अगर मैं सही हूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर मैं ही गलत हो गई, हो समय मैं घर के अंदर भी गलत हो सकती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे काम करना है। फिर भी घर वाले बिल्कुल नहीं माने। जरा भी मैं डांस करती थी बोले थे छोटे छोटे कपड़े पहन रही है, बेशरम बेहया, हाँ तेरा कौन हाथ थामेगा, राजपूत खानदान की तुमने इज्जत ले ली, बहुत सारी बातें होती। पर मुझे कोई बिंदास, जितनी गाली देनी है दे लो। पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं था? बिल्कुल 1 पैसे का भी नहीं था। और कुछ भी, यहाँ तक कि कोई मुझे पलट के देखता भी नहीं था कि ये लाइन छोड़ दे। लेकिन जैसे ही मेरी 4-5 फिल्में रिलीज हुई, अरे निशा जो है सो तू है। हाँ, तो अभी तो सपोर्ट है? मेरा भाई नहीं, सपोर्ट आज भी नहीं है। मेरा भाई गले लगाया तूने बहुत अच्छा काम किया, पर आइटम सॉन्ग मत कर, साड़ी पहन के, मतलब अच्छे कपड़े पहन के काम कर। हम कहे डायरेक्टर जो मुझे देगा तो मुझे करना पड़ेगा, मैं तो अपनी वहाँ मन मर्जी चला नहीं सकती। तो मेरे भाई का बहुत मन था, आज भी यही है कि ये लाइन छोड़ दे, लेकिन मैं कहती हूँ मैं ये लाइन नहीं छोड़ूंगी। मैं इसमें जो भी मुझे काम मिले, जो भी एक्ट मिले या डांस मिले, मैं करूँगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने इतना समय दिया, इतने एफर्ट्स दिए हैं, एक जगह खड़े होकर अपना नाम बनाया है, तो इतना आसान नहीं होता ना सब कुछ छोड़ना। नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की है। बिल्कुल। मैंने डांस सीखा है, मैंने फाइट क्लासेस की है जुहू जाके, मैंने स्विमिंग की है और बहुत मेहनत की है हमने। तो निशा जी, जब बोल्ड सीन करने होते हैं तो आप उसमें कितनी कंफर्टेबल होती हैं या बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है? बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हूँ, बिंदास करती हूँ। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये जो आप अभी इतना बिंदास बोल रही हैं, ये स्टार्टिंग से ही आपने माइंड मेकिंग कर रखी थी? स्टार्टिंग से ही किसी से भी लड़ जाती थी। मैंने समझती थी कि ये नेता है, कि ये है, बड़े बड़े अभी वो आए थे संजय निरुपम जी, आप शायद जानती होंगी। ऑफ कोर्स, हाँ। तो मुझे नहीं मालूम था, मेरे भाई उनका आरती उतार रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। भैया बोले तू भी आरती उतार। हम कहीं इस चोर की तरह बिल्कुल आरती ना उतारूं। मैं भगवान की पूजा करूं। मेरा भाई मुझे मारने दौड़ा, मैं भाग गई। मैं शाम तक घर पे नहीं आई, मुझे पता था कि मुझे मार पड़ने वाली है।
तो मैं डर डर के हिम्मत करके शाम को मैं घर में कदम रखी, लेकिन टचगुट मेरा भाई ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि निरुपम जी ने बोला कि वो बच्ची है, उसके मुंह से ऐसा निकल गया, जाने दो। मैं बिंदास, कोई भी नेता हो मैं बिंदास बोलती हूँ। अभी ये जो नेता आए थे, क्या इनका है, जो मुस्लिम है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, बहुत, अरे बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम मुस्लिम कहाँ, बोल रही हूँ। यूपी में कि नहीं महाराष्ट्र? बॉम्बे में कोई है नेता जिसका मैं नाम भूल रही हूँ। वो आए थे तो बोले कि इनके गले में दुपट्टा डालो। हम क्या, ऐसा है, देखिए आर्टिस्ट की कोई जात नहीं होती। हाँ। मैं एक राजपूत हूँ, लेकिन मेरे दिल में ऐसा था, हमने बोला किसी भी कीमत में हम मुस्लिम गले में दुपट्टा हम नहीं डालेंगे। अच्छा, आई हेट मोमेडियन। सॉरी, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, आई हेट मोमेडियन, क्योंकि उनका टारगेट होता है हिंदू की लड़की को फंसाना। ये बहुत विवादास्पद बयान हो गया है निशा जी। मैं जानती हूँ कि ऐसा किसी को अच्छा ना लगे। बहुत सारे डायरेक्टर यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, हकीकत है। अगर आपने हाथ थामा है तो उसको आप निभाइए। लव जिहाद। आप शादी करके 2 बच्चा पैदा करके आप छोड़ देते हैं, क्यों? वो लड़की कहाँ जाएगी? ना वो हिंदू की तरफ रही, ना इस तरफ रही। मतलब आप लव जिहाद की बात कर रही हैं। जी हाँ, ये जो गलत है मैं बोलूँगी। बिल्कुल। हालांकि ये भी नहीं कहूँगी हिंदू भी बहुत सही है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे टारगेट बना के चलते हैं, जो हकीकत मैं बता रही हूँ। ये देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे अली खान जी के साथ काम किया, वो मुस्लिम थे, कि वो जाने माने एक्टर हैं, अच्छी हस्ती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी टारगेट होती है कि नहीं, इनको टारगेट करना है या हिंदू की लड़की को फंसाना है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि इंडस्ट्री में आपको 10 साल हो गए हैं, तो आपको बहुत सारे मुस्लिम आर्टिस्ट के साथ बहुत मिलते हैं, काम करने को भी मिला होगा, काम करना पड़ा होगा। जी। तो फिर कैसे आप कंफर्टेबल करती हैं खुद को? बिंदास, मैं एक्टर हूँ। एक्टर क्या पानी की तरह होता है, जिस बहाव में बहाव पानी, एक्टर उसी बहाव में बह जाएगा। कि एक्टर का कोई जात नहीं होती। लेकिन अगर वो लोग अपना ईगो दिखाते हैं, तो मैं भी एक राजपूत हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको कहा भी था कि आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप कैसे काम करती हैं, लेकिन अभी आपको बोलते हुए देख के आधे घंटे में मेरे खुद के विचार बदल गए हैं। देखिए, मैं सच में बहुत गट्स चाहिए इस तरह से बोलने के लिए, जैसे आप बोलती हैं। कई बार ऐसा होता है निशा जी कि जो लोग बिंदास बोलते हैं, ब्लंट होते हैं, उनको उसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप बिंदास बोलती तो आपको उसकी भरपाई करनी? बहुत लोग आए कि आपने ऐसा बोला मुस्लिम को। मैंने हाँ बोला, और बोलेंगे ही। अगर आप सही हो तो हम भी सही रहेंगे, अगर आप गलत होगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने क्यों बोला उस दिन कि रोजा है, हिंदू की लड़की को मिलाओ तो सवाब मिलता है, पटाओ तो सवाब मिलता है। किसने आपसे कहा? किसने आपके दिमाग में बातें डाली कि हिंदू की लड़की को फंसाओ तो सवाब मिलता है? क्या है आप लोग के मन में, क्या मंशा है आप लोग की? देखिए, प्यार से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। बिल्कुल। प्यार से चाहे तो भगवान को भी झुका सकते हैं, लेकिन आज का इंसान मशीन बन चुका है। मशीन, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे, अरे यार कभी तो दिल पे आ जाओ। सही बात, दिल पे आओ, दिल पे दुनिया पे राज करोगे, कहीं दिमाग मत चलाओ। इंडस्ट्री में मैंने कभी भी बिंदास बोली हूँ, दिल से बोली हूँ, गाली देना हुआ दिल से भी दिया है, कसम से बिंदास बोली। तो जब दिल की बात चल रही है निशा जी, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि ऑन स्क्रीन रोमांस करना और ऑफ स्क्रीन कितना डिफरेंस है इसमें? बहुत। क्या आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है? देखिए, जिसको हम लाइक करते हैं, चाहते हैं, वो तो दिल से बिना बोले ही आंखें ही सब कुछ बोल ले जाती हैं। जरूरी नहीं कि हम मिलें, आंखें सब कुछ बोल ले जाती हैं। अब रही ऑन स्क्रीन, आपको सीन देना है, फिर भी आपको रियल कैरेक्टर में आपको डूबना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं डूबोगे, सामने वाले को दिख जाएगा कि ये एक्टिंग बराबर नहीं कर रही है। जैसे एक माँ का रोल अपने बच्चे के लिए कैसे रोती है, वो तड़प तड़प के रोती है। भले आप माँ ना बनी हो, लेकिन आपको सीन वही करना है। कभी आपने रोमांस नहीं किया है, लेकिन सीन आया है तो आपको वही फीलिंग दिखानी है। सारी फीलिंग आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, जब ये दिल से यहाँ से एक्सप्रेशन निकलता तो फिर डिफरेंस क्या है? क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी आपको आंखों से ही रोमांस दिखाना है और ऑन स्क्रीन भी दिखाना है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये है फर्क। एक यहाँ मैं नाटक कर रही हूँ, अच्छा, वहाँ रियल है। संसार भी तो एक नाटक है। बिल्कुल। हम सपने में क्या क्या देखते हैं कि हम कहीं कहाँ पहुँच गए, लेकिन जब आँख खुलती है तो देखते हैं हम बेड पर ही हैं। तो संसार भी तो एक सपना है, अगर हम सोचेंगे तो बहुत कुछ है। ओके। कभी ऐसे हुआ है कि आपने इतना काम किया तो सेट पे कभी कोई आर्टिस्ट पसंद आ गया हो आपको? मतलब लोगों को आप तो पसंद आती होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको कोई पसंद आया हो, कोई स्टोरी चली हो, कहीं थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बातें, कुछ ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं। अच्छा। कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ एक्टिंग करने आई हूँ। हाँ। प्यार देखिए बोल के नहीं होता है, अचानक होता है और दिल से आवाज़ निकलती है, आंखें बोलती है, जुबान तो बाद में बोलती हैं। जो दिन में आपको 10 बार आई लव यू बोले, वो प्यार नहीं करता, मान के चलिए।
क्योंकि दिखावा कर रहा है। आज जो दिल से प्यार करता है वो बोलेगा कम, खाली उसकी आंखें बोलेंगी। वो दिल की चाहत है। तो आपको देख के लग रहा है कि आपने भी ऐसी कुछ तो मोहब्बत की है निशा जी, इतनी डीप वाली। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, आपको कभी ये जो आप एक्सप्लेन कर रही हैं, हाँ, हाँ। इतनी इतनी डीप प्यार आपको हुआ है कभी किसी से लाइफ में? देखिए, मुझे कभी किसी से प्यार तो नहीं हुआ है, और मैं जानती थी, मैं ये बात जानती थी, अगर मैं किसी गैर कास्ट में अगर मैं हाथ थामती हूँ तो ये मुझे मिलने वाले हैं नहीं। और घर वाले का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो लोग मारने दौड़ेंगे कि तू राजपूत है तो राजपूत का ही हाथ थाम। अरे तो मैं शादी के मामले में सब मैंने अपने परिवार पे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से मन तो बहुत कुछ करता है, मन तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मन को रोकना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कदम नहीं उठाना है। और किसी को भी प्यार करो, बीच राह में छोड़ दो, अगर उसकी दिल से वो रोएगा तो क्या आप खुश रहोगे? सही बात है। बिल्कुल नहीं। अगर आपने हाथ थामा है तो पूरी तरीके से निभाओ, नहीं तो मत निभाना, क्योंकि जब वो रोएगा ना तो हम कभी कभी खुश नहीं हो पाएंगे। बात ये है। राइट। प्यार तो बहुत गहरी चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। हाँ, लेकिन आपके चेहरे और आपके शब्द दोनों एक जैसे लग नहीं रहे हैं। देखिए, जो दिल से प्यार करेगा ना वो आंखों से ही समझ जाएगा कि लड़की हमको लाइक कर रही है। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे बोलना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ निशा जी कि आपको कोई पसंद आ गया, तो आप इंतजार करेंगी कि सामने वाला बोले, या जितनी आप बिंदास हैं तो आप खुद ही बोल देंगी? नहीं कि नहीं, हाँ? ऐसा तो मैं काम करूंगी नहीं। इस अच्छा। मामले में बिल्कुल बिंदास नहीं हूँ। क्योंकि यार इंसल्ट हो जाएगी ना, अगर मैं इजहार करूंगी कि मैं अरे आपको लेकिन बहुत पसंद नहीं, करती हूँ। इंसल्ट क्या, अगर फीलिंग्स हैं तो फिर लड़का हो या लड़की क्या हो गया, बोलना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना लेकिन हो हमारी- पहले आपके चक्कर में निकल ही जाए। नहीं नहीं, लेकिन मेरी इच्छा कि वो सामने से बोले। ओके। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नहीं बोलो तो हाथ से बंदा निकल जाता है। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है पसंद कि हम आपकी सोचे है। कि बोले बोले, वो सोचा कि बोले, करेक्ट। तब तक उसकी शादी हो गई। लो, मतलब पसंद आपकी तो एफर्ट्स भी तो आपको ही डालने पड़ेंगे ना। इसमें जेंडर की तो कोई बात ही नहीं है नहीं नहीं, सही सही कि बोला लड़का ही आपने। बोलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वक्त के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बोल दिए होते तो बहुत अच्छा होता था। हम सोचे पहले वो बोलेंगे, ये सोचे पहले ये बोलेंगी, तब तो साथ पहले आप में गाड़ी छूट गई। गाड़ी छूट गई। सही सही। क्योंकि जो चाहत होती है ना, लड़कियों को सबसे पहले मालूम पड़ जाती है कि ये लड़का हमें बहुत लाइक करता है। आप आगे चल रहे हो, पीछे से कोई आ रहा है, आपका इतना कॉमन इतना तेज रहेगा, मालूम पड़ेगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। राइट। हाँ, लड़कियों में वो सेंस होती है। वो गॉड गिफ्ट मिला है। बिल्कुल। ये सबको नहीं मिलता, हर लड़की को गॉड गिफ्ट मिला है, उतना लड़कों को नहीं मिला है। तो निशा जी, जैसे अपने बॉलीवुड में हीरोइन के लिए एक एज सेट होती है कि जी, जी, इतनी जी। उम्र तक आप हीरोइन बन सकती हैं, लेकिन हीरो के लिए कोई एज नहीं है। हाँ, जैसे आप बिल्कुल। देख सकते हैं कि हर उम्र के हीरो ही बन जी रहे जी, हैं। हाँ हाँ हाँ। तो भोजपुरी में भी ऐसा है क्या कि हीरोइन के लिए एक एज मतलब लिमिट है कि हाँ, तब इतने टाइम तक ये लोग हीरोइन का रोल करेंगी, उसके बाद इनको नहीं मिलेगा? देख, क्या है ना कि इंसान की सोच ऐसी होती है कि इनको 5 साल तक हीरोइन का काम दो, बाद में ये बूढ़ी हो गई। लड़की क्या सोचते हैं कि मैं यंग हूँ, हाँ, यंग हूँ, भले वो बूढ़ी हो जाए लेकिन अपने आप को यंग ही समझेंगे। पुरुष पर ऐसी प्रधान। बात नहीं है। रानी चटर्जी आज भी काम कर रही हैं हीरोइन में, मेन हीरोइन में रानी जी आज भी काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है ना, सब कुछ डायरेक्टर के हाथ में होता है। अगर आपके मन में कोई हीन भावना भर दे, अरे यार इतनी एज की हो गई, उसके पास आप बैठो ही मत। क्योंकि आप वो निगेटिव डाल रहा है ना, निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। लड़के लड़कियां हमेशा यंग रहते हैं दिल से। अगर आपको मैं चोट पे चोट मारूं, तमाम दुख आए, आप जवानी में बूढ़े हो जाओगे। अगर आप बिंदास जियो, बिंदास बिल्कुल। खुश रहो, तो 50 साल या 60 साल तक आप यंग दिखोगे। कौन कहता है? ये तो ये गलत बात है कि 5 साल हीरोइन काम करेगी बाद में नहीं, ऐसा नहीं। आप रानी देखिए कितने साल से काम करी है, 20-25 साल से, आज भी हीरोइन है। जी, ये सोच इंसान की अच्छी होनी चाहिए। और कुछ अपने रिलेशन भी उस तरह से मेंटेन करके रखने चाहिए आपको इंडस्ट्री में, हाँ हाँ कि लोग आपको सपोर्ट करें। हाँ, मेन बात है कि इंडस्ट्री में आपको सबको मिलाकर चलना है। चाहे वो कोई भी डायरेक्टर हो, अगर आप उनसे फ़ोन पे बात नहीं करोगे, उनसे नहीं मिलोगे, तो अब सच बोलूँ वो फिर आपको भूल जाते हैं, दिमाग में रहेगा। Right. उनको बार बार याद दिलाते रहो। कोई भी सीन निकलेगा आपको बुला लेंगे कि निशा जी आइए, ये सीन है। जैसे राम जी हैं, बराबर हमको याद करते हैं कि निशा आ जाओ, आज इंटरव्यू है, निशा आज साड़ी का काम करना है। सच में साड़ी का ऐड देने वाले राम जी हैं। मैं दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ, दिल से, कि मेरा एक सपना था कि मैं साड़ी का ऐड करूँ। Okay. तो मैं बात भूल गई थी, मुझे लगा नहीं मेरा सपना है, अब शायद मुझे साड़ी का ऐड ना मिले। देखिए चमत्कार, जब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे अब नहीं मिलेगा, तभी मुझे काम मिला। तो राम जी मुझे सामने से बोले, निशा साड़ी का ऐड करोगी। मुझे इतनी अंदर से खुशी हो रही थी, इतनी सी मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा 10 साल से मेरा सपना था कि मैं साड़ी का ऐड करूँ, ओह, लेकिन वो मुझे मिला।
लेकिन बहुत देर के बाद जब मैं एकदम मुझे लगा कि उम्मीद छोड़ दी जब। हाँ, तब मुझे राम जी ने बुला के मुझे काम दिया। तो मैं दिल से राम जी का धन्यवाद करती हूँ, दिल से, कि उस लायक उन्होंने हमें समझा कि मुझे वो काम दिया। तो डायरेक्टर देखिए भगवान होते हैं, वो ना आर्टिस्ट को निखारते हैं, दिल से हम उनका धन्यवाद बिल्कुल। करेंगे। नहीं तो हमारे हम ऑन स्क्रीन अभी हम पीछे हैं, आगे लाने वाला कौन है? डायरेक्टर। राइट। निखारने वाला हमें कौन है? डायरेक्टर। भगवान वही है, धरती का भगवान वही है। निशा जी, कभी ऐसे होता है कि जैसे किसी ने बोल्ड सीन कर लिए हैं, तो उनकी वो इमेज बन गई है कि ये लड़की बोल्ड करती है, लेकिन बाद में अगर वो लड़की उस इमेज को चेंज करना चाहे, वहां से निकल के कुछ घरेलू करना चाहे, तो ये आसान है, कर सकते हैं क्या? उतना आसान तो नहीं है। जो एक बार धब्बा लग जाता है ना, नहीं कि लड़की अपने आप को बदल सकती है। नहीं भाई, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, हम कितना बोल्ड सीन कर चुके हैं, कोई अच्छा सीन दीजिए। तो अच्छा डायरेक्टर रहेगा तो अच्छा सीन देगा। तो कभी ऐसे नहीं बोलते डायरेक्टर कि नहीं, जनता आपको इसी इमेज में पसंद करती है, तो ये इमेज ब्रेक नहीं कर सकते, आपको यही करना पड़ेगा? हाँ, बोलते हैं कि आपको आइटम सॉन्ग करती हैं तो आपको वही करना चाहिए, लेकिन नहीं, अच्छे डायरेक्टर बोलते नहीं, आइटम सॉन्ग तो निकल लिया ना, आज तुम ये रोल करो, ये सीन करो। एक धब्बा ऐसा नहीं कि आप वही करो तो आपको वही करना है, ये आपके हाथ में बोलो सर प्लीज़ सर मुझे ये नहीं, मुझे ये सीन दीजिए। निशा जी, कभी ऐसे मतलब इंडस्ट्री बॉलीवुड के बारे में या टीवी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बात करें अगर, तो वहाँ पर भी कास्टिंग काउच है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक्सपीरियंस नहीं किया या फिर है ही नहीं? देखिए, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। कभी अपने को आर्टिस्ट से सुना हो या इस तरह से? नहीं, देखिए, जितने भी डायरेक्टर को मैं जानती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको उस निगाह से आप बोले कि कास्टिंग काउच करना है। नहीं। तो ये बताइए, आप बताइए कि अगर मान लीजिए हम उस हद तक जाते हैं, तो आप डायरेक्टर के पास भी गई, प्रोड्यूसर के पास भी गई, फाइनेंसर के पास गई, हीरो बोला अगर हमको भी चाहिए, तो क्या रह गई आप? राइट। लेकिन अच्छा डायरेक्टर रहेगा ना, आपको गलत लाइन पे जाने नहीं देगा, और आपका ज़मीर अंदर से बोलेगा या तो मुझे काम नहीं करना, या करना है साफ़ सुथरा करना है। देखिए, बोलते हैं ना गॉड गिफ्ट होता है, तो गॉड गिफ्ट होगा कि आप बचते चले जाएंगे, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। राइट। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी कास्टिंग काउच नहीं है? बिल्कुल नहीं होता है, किसी के लिए नहीं ये है। बदनाम किया गया है। देखिए, ये बदनाम अच्छा। किया गया है कि नहीं कास्टिंग काउच है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज के अभी रिसेंटली डेज में भोजपुरी इंडस्ट्री की इमेज थोड़ी सी डाउन हो गई है। लोग उसको थोड़ा सा इस तरह से समझने लगे हैं कि हर चीज डबल मीनिंग हो गई है वहाँ पर। डबल मीनिंग। और ये सॉन्ग होते हैं वो भी डबल मीनिंग होते हैं, और ये डायलॉग्स भी वैसे होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? मतलब पब्लिक की डिमांड ही ये है, पब्लिक यही पसंद करती है? नहीं, कल्चर ही ये है? देखिए, पब्लिक का डिमांड ये नहीं है, ये तो गलत है। कभी भी डबल मीनिंग गाने नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि माँ बाप बच्चे साथ में बैठ के फिल्म नहीं देख सकते। राइट। तो आप गाने ऐसे गाओ जो पब्लिक को भी अच्छा लगे, जो परिवार बैठे उसको भी अच्छा लगे। डबल मीनिंग मतलब गलत है, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप स्टेज पे डांस कर रहे हो तो स्टेज की मर्यादा को रखते हुए आप स्टेज शो करो। आंखों से खेलना है आपको। समझ लो, स्टेज पे मैं निशा सिंह नहीं हूँ, मैं राजपूत नहीं हूँ, मैं डांसर हूँ। ये जितने पब्लिक हैं ये सब हमारे ग्राहक हैं। लुभाना है अदाओं से, अपनी आंखों से, अपने जलवों से। पैसा आएगा, जैसे आपका स्टेज खत्म होता है आप नीचे उतरो, आप वही निशा सिंह हो। अच्छा, ओके। आप स्टेज शो भी करती हैं? जी हाँ, मैंने टिकट शो बहुत सारा किया है, टिकट शो। अच्छा। निशा जी, आप जब काम करना आपने शुरू किया और उसके बाद में आप काम करती गई, पहली बार ऐसा कब हुआ जब किसी ने आके आपसे ये कहा हो कि निशा जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमने आपका वो काम देखा था? तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब कोई आके बोलता है ना, निशा जी मैंने आपका ये गाना देखा, या आपका ये सीन या डांस। जैसे एक लड़की ने बोला कि मास्टर जी ने आपको थप्पड़ मारा, चोट मेरे दिल पे लगी। इंसिडेंट आप बताओ ना स्टार्टिंग से। देखिए, ऐसा है कि निहाल सिंह की फिल्म करने गई थी गोपीगंज। हमारा आइटम सॉन्ग चल रहा था, तो मास्टर जी मुझे कथक का स्टेप बता रहे थे। उनके चेहरे, उनके हाथों को न देख के उनके मैंने चेहरे को देखा, और जैसे स्टेप चालू हुआ उन्होंने ये एक थप्पड़ जोरदार दिया। अच्छा। बोले तुम्हारा ध्यान किधर था, मैंने स्टेप कौन सा बताया था। सेट पे ही आपको थप्पड़ मार दिया उन्होंने? मतलब सीरियस हो गए कि मजाक? सीरियस में, क्योंकि देखिए डांस मास्टर एक भगवान होता है, वो हम लोग को निखारते हैं। कला बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने जब मारा तो मेरे आँख में आंसू आ गए, और मैं पीछे मुड़ के अपने आंसू को पोंछने लगी। मैं सोची कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए, तो पूरा गाना करना है। फिर रात भर आइटम सॉन्ग चली, सुबह 6 बजे पैकअप हुआ। मुझे भूख भी जोरों की लगी थी। तो एक लड़का दौड़ते हुआ आया, बोला मैडम आई एम राज। हम कहे हाँ। तो बोला मैडम एक बात बोलूँ? हम कहे हाँ बोलो। मैडम मास्टर जी ने आपको मारा ना,
जानती हैं, मारा तो आपके गाल पे, लेकिन दिल यहाँ, चोट यहाँ दिल पे लगी है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। तो बोला मैडम आपका नाम? हम क्या सब बताऊंगी, पहले ये बताओ यहाँ कुछ नाश्ता पानी मिलता है? बोला हाँ मैडम। हम कितने बजे? बोला ठीक 7-8 बजे आपको घुघरी या जलेबी मिलेगी। हम क्या जल्दी से लेके आ बेटा। बोला बेटा मत बोलो, राज बोलो। हम क्या अच्छा ठीक है। आई घुघरी जलेबी। कुछ वहाँ की लेडीज औरतें थीं जो डांस मेरा देख रही थी छत पर से। बोले का नाचे रहो बहनी, का कमर कमर लटकाऊ बहनी, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, तो सब लोग खुश थे, सारी औरतें देख रही थी। जैसे वो जलेबी घुघरी लेकर आया, बोला मैडम नाम बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना मैडम, आप कहाँ से आई हैं मैडम, प्लीज़ बताइए ना। हम कहे सब बताऊँगी, और जहाँ मैं जन्म ली हूँ वो भी बताऊँगी। मैं मस्ती के मूड में थी। हम कहे सुनो। बोला लिख लूँ? हम कहे लिखो नहीं, बाई हार्ट करो। हम कहे सुनो। इलाहाबाद में पैदा हुई, जबलपुर में पली, अब बम्बई है अड्डा मेरा, और ये है बदनाम सी गली, और मेरा नाम है रामकली। वो वहाँ से भागा। हम कहे सुनो सुनो। और हम जलेबी घुघरी खाए, खा के वहाँ से हम अपने रूम में आराम करने चले गए, क्योंकि रात भर की जगह थे तो हम आराम करने चले गए। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। हम देखिए शूटिंग में हम लोग मस्ती भी करते हैं, अच्छा लगता है ना। आप बिल्कुल काम करोगे तो आप उसी में आप डूबे रहोगे। थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए, थोड़ी हंसी होनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये सफ़र में मैंने बहुत इंजॉय किया। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा लगा। शूटिंग करने गए थे तो वहाँ मऊ में गए थे शूटिंग करने। एक सीन था, मुझे 1 हफ्ते से पेमेंट नहीं मिला था। तो मेकअप दादा ने बोला एक काम करो, मेकअप करवा के सीन मत देना। मैं ऑन द सेट पे पहुंची, मतलब मैं सीन नहीं दूंगी। तो बोला क्यों? हम कहले पहले पेमेंट आपने कहा था ना 11,000, पहले आप पेमेंट कर दीजिए। अरे ऐसा नहीं होता मैडम, ऑन द लोकेशन पे आप आई हैं, ऐसे कैसे कर सकती हैं? हम कहा ना, हम भी मुंबई से आए हैं, आप यही बोले थे कि पहुँचते ही मऊ में तुम्हें पैसा दूंगा। हाँ। नहीं मैं सीन नहीं दूंगी। तो वहाँ से वापस मैं होटल में चली आई। तो मऊ के मुख्तार अंसारी जी आए। वो मुख्तार अंसारी नहीं, जो बहुत बड़े गुंडे थे, एक और है मुख्तार अंसारी। अच्छा। इनका साड़ी का कारखाना है, नेता भी है वो आए। बोले मैडम आप सीन क्यों नहीं दे रही हैं? हम कहे मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिला है। तो उन्होंने 10,000 रुपया निकाल के मेरे हाथ में रखा। अच्छा। ये 10,000 पकड़ो, अब सीन देने को तैयार हो जाओ। 10,000 तो मैंने ले लिए, मैंने सीन नहीं दिया। ओह। हम क्या मेरे ड्रेस ले लो, किसी और लड़की का कपड़ा पहना के पीछे से, जो बैक साइड का सीन था पीछे का, हाँ। पीछे से ले लो। पैसा ली। हम क्या एसी का टिकट निकालो मेरा, अगर स्लीपर निकाला तो वहीं वापस आऊँगी। स्लीपर निकाला तो एसी का निकाले। मुख्तार अंसारी जी बकायदे मेरा बैग कंधे पर अपने लेके बकायदे लेके पहुँचे स्टेशन। तो आपके ये नेचर की वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके हाथ से काम निकल गया हो? क्योंकि इंडस्ट्री में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। हाँ हाँ, किसी ने बोला कि अरे बहुत रूड है, बहुत यार ऐसी है, रूडली बात करती है। हाँ। हम क्या नहीं, मैं सही हूँ, लेकिन उन लोग के लिए सही नहीं हूँ जो खुद गलत हैं। ओके। अभी लड़कियों से आप टाइम पास करोगे या कुछ भी यार मैं बिंदास हूँ, मैं जो अच्छी नहीं लगी हम बोल देंगे। आप काम दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हम तो शौक से इंडस्ट्री में आए थे कि चलो यार काम हम करते हैं, थोड़ा पिक्चर में अपने आप को देखेंगे, स्टार बनेंगे। अच्छा, एक सवाल ये था कि भोजपुरी में जितना भी आपने काम किया, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला आर्टिस्ट कौन है? मतलब माहौल एकदम नॉर्मल रखता है कि काम भी निकल गया हंसी मजाक में। और देखिए मुझे सबसे अच्छे आर्टिस्ट लगे हैं दिनेश लाल यादव जी। उनका अच्छा। बहुत प्यारा नेचर था। मैं हैदराबाद में शूटिंग की, रामू फिल्म प्रोडक्शन, वहाँ पे भी गई थी, क्योंकि मेरे पास सिंटा कार्ड है, मैं सिंटा की मेंबर भी हूँ। और उसके बाद फिर एक दूजे के लिए फिल्म की थी हैदराबाद में। तो मुझे उनका नेचर बहुत प्यारा लगा, हंसी मजाक हंसना। अच्छा। बहुत 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 अच्छा लगा। एक रमेश गोयल जी हैं जो हिंदी में भी काम करते हैं भोजपुरी में, वो भी बहुत अच्छे हैं। जो जो मुझे अच्छे लगे मैं आपको बता रही हूँ। पवन सिंह, रवि किशन थोड़ा मस्ती करते हैं, और जिस सेट पे जाते हैं बोलते हैं जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। पवन सिंह की आजकल मतलब काफ़ी टाइम से कुछ बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वैसे हैं या फिर सिर्फ क्योंकि वो सुपरस्टार हैं तो उनका नाम लेना ज़्यादा आसान है? हाँ, वो तो पावर स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। वो तो हर लड़कियां उनकी दीवानी हैं। हाँ। है ना। लेकिन देखिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो तो उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है ना। ओके। सवाल ये है कि लुक वाइज सबसे हैंडसम, सबसे अच्छा कौन लगता है आपको, सबसे हॉट? हमें सबसे अच्छा लगते हैं, हमें सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे मतलब अच्छे पवन सिंह। ओके ओके। तो ऑन स्क्रीन तो दुनिया देखती है, लेकिन अगर हम ऑफ स्क्रीन बात करें तो ऑफ स्क्रीन में सबसे बोल्ड एक्टर कौन है? मतलब जो स्क्रीन पे तो रोमांस कर ही सकता है, लेकिन स्क्रीन के बाहर भी फ्लर्ट करे या इस तरह से, कौन सा एक्टर है? देखिए हर इंसान फ्लर्ट करता है ना,
स्किन ऑन रहे चाहे ऑफ रहे। निशा जी, अगर आपको कभी ऐसा कोई चांस मिलता कि एक दिन के लिए आप लड़की ना होकर लड़का होती, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहती? अगर मैं लड़का होती ना तो मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देती। ओह, हाँ, जिसका हाथ थामो दिल से थामो, दिल से निभाओ। ये 10 जगह मुँह मारा ना, इनको पटाओ इनको रिझाओ, आप खुद उलझ जाओगे, आपका मन ही भटक जाएगा ना। आप एक जगह पे टिके ही नहीं हो, कभी वो है तो कभी ये है, ना आपको ये हाथ आई ना आपको वो हाथ आई, बीच में आप रह गए। निशा जी, भोजपुरी में आज भी जब हम जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है, एजुकेटेड हो गई है, तब भी भोजपुरी में सिर्फ चोली, साड़ी और लहंगा, इन्हीं पे गाने क्यों बन रहे हैं? क्या यही भोजपुरी पब्लिक की डिमांड है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री ही वैसी हो गई है? देखिए, पब्लिक की ऐसी डिमांड नहीं है। Okay. इन लोगों ने ना एक थॉट बना लिया है कि नहीं मुझे घाघरा चोली, डबल मीनिंग गाने, जो कि डबल मीनिंग गाने हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि अगर हम भाई के साथ बैठ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं तो मुझे खुद को गंदा लगेगा कि क्या यार ऐसे गाने। पहली बार जो सिंगर ने उनको समझना चाहिए कि आप, इनको लग रहा है बहुत अच्छा गा रहे हैं। जो ऐसी पब्लिक होगी ना, जो शराबी लोग आते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो अच्छी पब्लिक रहेगी बोलेगी सरासर गलत है। और शायद यही कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की इमेज थोड़ी सी डाउन हो गई है। डाउन हुई है बिल्कुल, डबल क्योंकि आप फैमिली वाला कंटेंट नहीं बनाते हो, आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो आपने जो पहले भोजपुरी फिल्म की हैं, जो रिलीज हो चुकी हैं, जो चली, आप 2-4 उनके नाम बता दीजिए ताकि लोग आपको, जो नए सुनेंगे, वो जाके देख सके कि इतनी बिंदास बोलने वाली निशा जो है वो कहाँ पे काम कर रही है। देखिए, एक फिल्म है बीबी नंबर 1 दिनेश लाल के साथ। दूसरी फिल्म है रवि किशन की मल युद्ध। तीसरी फिल्म है पवन सिंह की लागल नथुनिया के धक्का। चौथी फिल्म है विजय तिलक। पांचवी फिल्म है अब न डाला बरमाला। और कई फिल्में जिसके भी नाम मैं, हाँ। एक फिल्म है एक दूजे के लिए, अभय सिन्हा की मूवी है, ये शूटिंग हुई थी हैदराबाद में। ऐसे में तो कई फिल्में हैं जिसके अभी तक मैं नाम तक भूल गई हूँ। ओके, हाँ। कोई बात नहीं। तो निशा जी, आप यहाँ पर आई और इतना बिंदास आपने बोला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपसे मुझे बात करने का मौका मिला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे बिंदास निशा, अभी इंटरव्यू से पहले मैंने आपको कहा था निशा, लेकिन अब मैं उनको बिंदास निशा बोलूँगी। तो मुझे लगता है कि हर लड़की को कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए। तो बस जाते जाते मैं फिर से आपसे वही 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम जी।